भाई तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? आज तो फ्राइडे नाइट है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर फ्राइडे को उसकी नाइट होती है। तू साले गधा ही रहेगा। आज फ्राइडे नाइट है भाई। कल सैटरडे अपना हॉलीडे है। चल पार्टी करते हैं। क्या बात कर रहा है? अरे मैं तो भूल ही गया था यार। चल फिर आज रात का प्लान करते हैं। अभी आपने जिन दो लोगों को देखा वो दोनों ही मेरे साथ वर्कआउट करते हैं, पर ना ही किसी का फैट लॉस हो रहा है और ना ही उन्हें फैट मसल गेन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हर 2 से 3 दिन में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उनकी जो बॉडी है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पा रही। एंड गाइस, आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आज बात करने वाला हूँ अल्कोहल कंजम्पशन की। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अल्कोहल क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं या हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और अगर हमें कंज्यूम करना चाहिए तो हमें कब करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी जो फिटनेस गोल है, जो आपका मोटिव है वर्कआउट करने का, उस पर आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। So guys, let's start. This is Shiva Dwivedi signing into your fitness journey, and I am back with the another video. अल्कोहल की जब बात होती है, फिर चाहे वो बियर हो, वाइन हो, रम हो, विस्की हो, वोडका हो, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें होता है इथेनॉल। गाइस, ये इथेनॉल वही सब्सटेंस है जिससे आपको नशा होता है। कुछ लोगों को ऐसा मिथ है कि जो अल्कोहल है ये अल्टीमेटली बनता है फ्रूट से, तो इसमें हो सकता है कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हो। सो गाइस, ऐसा नहीं है। अल्कोहल में होती है एम्प्टी कैलोरीज। अभी एम्प्टी कैलोरीज क्या है? एम्प्टी कैलोरीज मीन्स उसके अंदर जो है तो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो मिलेगी, बट यस उसमें कैलोरीज रहेंगी जिसको बर्न करने के लिए आपको स्टिल वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको उतना ही हैवी वर्कआउट करना पड़ेगा टू बर्न दैट कैलोरी, बट उसमें कोई भी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे 1 ग्राम अल्कोहल में होती है 7 कैलोरीज। तो अगर इस हिसाब से अगर आप एक शॉट लेते हैं वोडका का, जो कि लगभग 40 ml के आसपास का बनता है, उसमें हो जाती है आपकी 100 कैलोरीज। अगर आपने ऐसे 4 शॉट ले लिए तो हो गई 400 कैलोरीज विद जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आगे आपको ही डिसाइड करना है कि इसमें आपको कितना बेनिफिट होगा फिटनेस गोल अचीव करने में या नहीं होगा। आप कुछ भी डिसाइड करें, बट उसके पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप आधी जानकारी के साथ डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है सही हो या ना हो, वो रिस्की हो सकता है। बट आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं एक चीज इंश्योर करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब बात आती है अल्कोहल के इफेक्ट्स की। आखिर अल्कोहल कैसे आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी को पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसमें सबसे पहला चेंज क्या आता है? आपकी बॉडी सबसे पहले डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेट होने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मसल के जो सेल्स हैं उसके अंदर वाटर स्टोर्ड होता है, जो कि प्रोटीन को सही अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, जो कि अगेन आपको मसल रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड मसल ग्रोथ भी प्रोटीन की वजह से ही होती है। तो द मोमेंट यू कंज्यूम अल्कोहल, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट जोन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो मसल सेल्स के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है और पूरी तरह से मसल सेल्स खाली हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, या यूं कहें कि एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का हो ही नहीं पाता। तो अगर प्रोटीन का ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी या आपकी जो मसल्स है वो कैसे गेन होंगी। अल्कोहल कंज्यूम करने के मैं आपको एक और इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। गाइस, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेन मसल बिल्डिंग हार्मोन है
उसको ये बहुत ही बैडली इफेक्ट करता है। कैसे? आपकी जो मेन मसल बिल्डिंग हार्मोन है, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये उसका लेवल काफ़ी ड्रॉप कर देता है। एंड गाइस, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो गया तो ना ही आपकी मसल बिल्ड होगी और ना ही आप फैट लॉस कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर पाते हैं एंड मसल बिल्ड कर पाते हैं। मैं आपको एक फैक्ट चेक बता देता हूँ कि मेल्स में फैट लॉस करना ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू वुमेन। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल्स में काफ़ी हायर क्वांटिटी में रहता है। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हायर है तो वो आपको फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड गाइस, आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स में क्या होता है? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग को बहुत ही अच्छा करता है, आपकी मसल्स को एनहांस कर देता है। अब सपोज आपने अल्कोहल ले ली। अब अल्कोहल आपकी बॉडी में अराउंड 50 to 55 आवर्स ले लेता है पूरी तरह से मेटाबोलाइज होने में और एक्सक्रीट होने में। एंड इसके ऊपर भी अगर हम सोचें, जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, तो वो आज उसने अल्कोहल लिया, अब 48 या 50 आवर्स के आसपास बॉडी में तो ऑलरेडी अल्कोहल है, आपकी फिजिक ऑलरेडी उसको डील कर रही है, एंड सडनली आपने 24 आवर्स के बाद फिर ले लिया, तो वो पीरियड बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी मसल्स प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता चला जाएगा, और अगर ऐसा ही रहा तो आपकी जो फिटनेस गोल्स हैं आप उन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने लिमिट में अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया या आप अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरह से बंद नहीं किए, तो जो आपका फिटनेस गोल है आप हार्डली कभी वो अचीव कर पाएंगे। आपको अगर वो अचीव करना है, आपका जो फिटनेस गोल है आप उसके लिए सीरियस हैं, तो या तो आपको अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट में करना होगा या आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के एक और इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो ड्रॉप होता ही है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल भी आपका बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? ये एक तरह का फीमेल हार्मोन है जो कि मेनली फैट एक्यूमुलेशन करवाता है। इससे प्रॉब्लम क्या है? जब आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन तो लो है ही, साथ ही साथ आपका एस्ट्रोजन भी हायर हो चुका है। तो बॉयज में आप देखे होंगे कि कुछ मेल्स को मैन बूब्स का प्रॉब्लम रहता है, उनका जो चेस्ट है वो शेप में नहीं आ पाता है। तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड द सेम गोज फॉर द गर्ल्स। अगर वो अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करती हैं तो उनकी बॉडी में एक तो वैसे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहता है, साथ ही साथ उन्होंने एस्ट्रोजन लेवल और बढ़ा दिया। उससे क्या होगा? उनकी बॉडी फैट लॉस नहीं कर पाएगी, मसल गेन नहीं कर पाएगी, और वो उनका फैट जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। टाइम टू टाइम वो और फैटी ही होती चली जाएगी। और यही मेन रीज़न है कि जो गर्ल्स हैं उनको फैट लॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अल्कोहल कैसे आपके फिटनेस रिलेटेड गोल्स पे इफ़ेक्ट करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अल्कोहल आपके फिटनेस रिलेटेड गोल्स पे तो इफेक्ट करता ही है, बट साथ ही साथ वो आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डालता है। आपने सुना होगा कि ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से लीवर खराब हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो लीवर जरूर खराब हो जाएंगे। कुछ एज तक ये आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे ही आप एक अच्छी एज पे पहुंचने की स्टेज पे आएंगे तो इसके सिम्टम्स आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहल आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम दे सकता है। ब्लड प्रेशर ब्लड को फ्लो करने में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक का भी एक रीज़न बन सकता है। इसलिए गाइस, अगर आपका कुछ फिटनेस रिलेटेड गोल है या कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अल्कोहल कंजम्पशन या तो पूरी तरह से बंद करें, ये बेस्ट रहेगा। बट फिर भी अगर आपको कंज्यूम करना ही है तो आप प्लीज़ इसे लिमिट में करें।
अब इसकी लिमिट क्या है, आप 2 हफ्ते में एक बार एक छोटा सा पॉइंट जो है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 2 हफ्ते में एक बार बैठ रहे हैं तो आपने बैठक ले ली है और पूरा बार खाली करके जाना है, ऐसा नहीं। आप सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट लीजिए, उसमें इनफ कैलोरीज भी हैं, आपकी बॉडी को इनफ टाइम भी मिल जाएगा। और अगर आपने इससे ज़्यादा कंज्यूम किया तो क्या होगा, तो वही साइकिल अगेन चलता रहेगा, आप अल्कोहल देते रहेंगे, बॉडी अल्कोहल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में बिजी रहेगी, इस बीच उसको मसल बिल्डिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपके अदर ऑर्गन्स भी खराब होते रहेंगे। तो आप अपने बॉडी के साथ जस्टिस कीजिए और अल्कोहल जल्द से जल्द बंद कीजिए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, आपको दूसरों को तक पहुंचानी चाहिए। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी।